कराची आबादी और रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का पहला बड़ा शहर, और जितना बड़ा ये शहर है उतने बड़े हैं यहाँ के मसाइल। इन्हीं मसाइल में से एक मसला है कचरे का। ये शहर तकरीबन 14,000 टन कचरा रोज़ाना पैदा करता है और इस कचरे की जिम्मेदारी ली है KMC ने। We are dealing with 3,600 square kilometer of area. So total collection of garbage is 12,000 tons per day, and that is the municipal solid waste. That do not include the industrial waste and other hazardous waste and the hospital waste. From your doorstep, the garbage goes to the community dustbin to the garbage transfer stations, and from garbage transfer station goes to the landfill. When your garbage is picked up from your doorstep, when it goes to the community dustbin, the informal rag pickers, they open those bags, they take out the recyclables like plastic, cardboards, metal, glasses, and just they leave it for us. पूरी दुनिया में 200 बिलियन टन कचरा पैदा होता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में साल भर में 200 करोड़ टन से ज़्यादा कचरा पैदा होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कचरा या सॉलिड वेस्ट आता कहाँ से है? अस्सलामुअलैकुम। ये कचरा फैलाने के असल में ज़िम्मेदार हम सब ही हैं। अगर हम कचरे को दोबारा रीयूज़ कर लें या रिसाइकल कर लें तो हम कचरे के पॉइजनिंग इफ़ेक्ट को काफ़ी कम कर सकते हैं और इस मसले को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। रीयूज़ और रिसाइकल करके ये हमारे लिए मुआवन और मददगार होगा कि हम कचरे के मसाइल पर काफ़ी हद तक काबू पा लें। इस वक्त जो वेस्ट के उठाने पे जो लंगड़ी लूली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इस पे भी पैसा लगता है। We do this operation with the help of 7,000 manpower with 550 open trucks. अब आहिस्ता आहिस्ता जो स्वीपर्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया मैकेनिकल सॉल्यूशन पे जा रही है, हम अभी तक उसी झाड़ू को, उसी बूढ़े आदमी को झुकाकर काम कर रहे हैं, विच इज़ बैड। तो इस वक्त जो खर्च आ रहा है वो तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है। 2 गाड़ी के चक्कर लगाने में अगर हम हाथ से भरें तो तकरीबन 5:30-6 बज जाते हैं। 12-13 घंटे में ड्यूटी देता हूँ। अगर दो गाड़ी हो जाएं, अभी हमारे अफसर ने हमें एक ट्रैक्टर करके दिया है कि भाई ट्रैक्टर से भी गाड़ियाँ, तो कचरे का लोड है इसलिए हमें ना दिया गया है ये कि भाई ट्रैक्टर से भी गाड़ियाँ भरें, तो हम 3-3 चक्कर लगाते हैं। आज भी मैं इस टाइम 3 चक्कर लगाऊँगा। हर आदमी को पता है कि सॉलिड वेस्ट को क्या करना है। मेजॉरिटी फैमिलीज कराची के अंदर रहने वाली दुनिया से लिंक में है। ये जब कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलती है उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पता होता है, लिहाजा अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लीमेंट कराना है। खौफ होता है ना, पैसों का खौफ। आप बिजली का बिल वक्त पे इसलिए जमा कराते हैं कि उसके बाद पेनल्टी लग जाती है या वो काटने आ जाता है लाइन। जब तक ये खौफ जनरेट नहीं होगा, डोर टू डोर जनरेट नहीं होगा। मतलब अगर आपको पता हो ना कि इसके पैसे हैं डिस्पोजल के, तो आप वो चीज़ उस तरह ज़ाहिर नहीं कीजिएगा। चालान और जुर्माने कचरे को ना फेंकने के लिए ज़रूरी हैं, मगर उससे पहले सिस्टम को पब्लिक तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। ये ना हो कि चालान पहले लगा दिए जाएँ, जुर्माने पहले कर दिए जाएँ और हमारे कंटेनर वहाँ अवेलेबल ही ना हो या हमारा पिकिंग सिस्टम ना हो। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ों में से पहले सिस्टम लगाना पड़ेगा और चालान उसके बाद इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तारिक रोड पे हम डे एंड नाइट 3 मरतबा स्वीपिंग करते हैं। उसके बावजूद आप हाल देखें कि 1800 शॉपकीपर्स हैं, किसी को ये तौफीक नहीं कि उसको अपने कचरे को बांध के रख दे ताकि गाड़ियाँ उठा लें। पूरी दुनिया में लैंडफिल पे कम से कम गार्बेज भेजा जाता है, बिकॉज गार्बेज इज़ अ गोल्ड एंड दैट इज़ अ रिसाइक्लेबल मटेरियल। तो उस रिसाइक्लेबल को जो इनफॉर्मली अभी तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ का एनुअल रिसाइक्लेबल जो आम लोग उसको पिक करते हैं और बेचते हैं, the municipal government is losing the revenue in that component. At all levels, within the system, there are problems. There's no practice of recycling waste at the official level here. In fact, we need to start looking at waste as garbage as a resource rather than as a kachra, जिसको हमें फेंकना है और dispose करना है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सब दुनिया से कचरे भी चलता है।
पहले जो ना हम लोगों का अच्छा पैसा मिलता था, किलो में 3-4 रुपए मिलते थे। अभी जो ना किलो में 1 रुपए मिलते हैं। 1 रुपए से क्या हो जाता है? ना तो ये कभी 100 किलो आ जाते, कभी 80 किलो, कभी 120 किलो। ये ऐसा टाइम हो जाते बिल्कुल खाली भी आ जाते हैं। नई चीज़ें बनती हैं, लोहे के औजार बनते हैं और ये जो रोटियां हैं वो भैंस कॉलोनी में जाती हैं, भैंसें खाती हैं। और जो प्लास्टिक है वो दोबारा उसका दाना बनाया जाता है, दाने से फिर खिलौना बनता है। वहाँ बहुत बड़ी मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं। वहाँ पहाड़ी इलाका है, वो वहाँ खाना बदोश बैठे हुए हैं, कचरा हम वहाँ फेंक देते हैं, वो फिर जला के सीधा करते हैं, उनमें उनकी रोज़ी निकलती है। कचरे में लोहा कील कांटे ये वो हमसे फेंक के आते हैं वहाँ कचरा। सॉलिड वेस्ट इज़ ए मैनेजमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जब तक ये तीन चीज़ आपको सॉलिड वेस्ट में पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई सिस्टम समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आप रिफ्यूज़ कर दें चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को घर पे लाने को जो कि बाद में ये गार्बेज की शक्ल अख्तियार कर लें। दूसरा ये है, मजबूरी है कि नहीं लाना है तो कम से कम उसको यूज़ करें। जैसे कि आप एक शॉपर लेके घर से जाते हैं, जाके दुकान पे जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर वापस लेके आ जाते हैं, तो वो शॉपर आप दोबारा ना लें वहाँ से, घर से वापस प्लास्टिक के बैग्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, वॉश करके घर से ले जाएं, वही चीज़ लेके दोबारा ले आएँ। उसके बाद ये रीयूज़ भी हो जाता है, रिड्यूस भी कर लेगा। और फिर अगर कोई चीज़ रिसाइकिल की नज़र आती है तो उसको गार्बेज में थ्रो नहीं करें, उसको अलग कर दें ताकि वो किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट कर ले। उसके बाद फिर आपकी जो बाकी वेस्ट है वो अल्टीमेटली वो शक्ल वेस्ट की कर लेगा और उसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा, उसको आप कर लेंगे। तो इट कैन कम विद द पब्लिक पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस कैंपेन्स, गवर्नमेंट फंडिंग। हर आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी लेंगी, अपने सड़क की जिम्मेदारी नहीं लेंगी, अपने मॉल्स की जिम्मेदारी नहीं लेंगी, तो प्रॉब्लम तो आपका होगा।